गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आपका जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम में, उसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला हुआ है? 51 में बोला हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग 2 आर रियल देन। देख लेते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ऑफ a टू द बेस 2 इक्वल टू 0। बोल रहा है इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल सा करेंगे क्या? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। बी स्क्वायर 16 प्लस 4 ऑफ लॉग a टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ a टू द बेस ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -4। तो इसका मतलब क्या हो गया? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो होगा वही आपका सही होगा। सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है आपके पास? 52 में सिंपल साफ से बोला जा रहा है क्या? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द क्वाड्रेटिक एक्स हैज़ ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस हैज़ इमेजिनरी रूट्स देन a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या है? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। बोल रहा है कि इसके रूट्स इमेजिनरी है। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन 0। बी स्क्वायर इज लेस देन 4a। देखो, बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, उससे 4a को अगर ग्रेटर होना है तो a को मस्ट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, a ग्रेटर देन 0। और बोला है क्या? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसके रूट्स कैसे? इमेजिनरी। तो ग्राफ कैसा बनने लगेगा इसका? इस तरीके से। यानी ये क्या होगा? x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो जो हमको रिलेशन लाना है उसके लिए हम लोग x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिससे ये रिलेशन हमको मिल पाए। तो कैसे मिलेगा? तो हम लोग इसमें रख लेते हैं क्या? हम लोग इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ -1 भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ए प्लस यहाँ पर a प्लस बी प्लस 1 कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो कहीं पे देखिए अगर पॉजिटिव लिखा हो या ग्रेटर देन 0 लिखा हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। पहले इसको हटा लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम 53 क्या है? प्रॉब्लम 53 में बोला ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से एक्सेप्ट 0। अगर ऐसी बात बोल रहा है तो बोल रहा है कि 2 + 2 इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का एक रूट 2 + √3 है। देखिए यहाँ पे तो बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं 2 - √3 लिख देते हैं। लेकिन जब भी हम लोग बताए रहते हैं कि ये रेशनल और कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तभी करते हैं जब ए बी सी क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। यहाँ ए बी क्या है? रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, डी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। प्रॉब्लम 54 देखते हैं। देखिए, ये तो 53 का सोल्यूशन था। 54 में क्या बोला? बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑपोजिट साइन देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 30 इक्वल 0। रूट्स आर अपोजिट इन साइन। अगर रूट्स अपोजिट इन साइन है तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग कर देंगे लेस देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना कर दिया? लेस देन 0। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास? 2a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 30 अपॉन a स्क्वायर माइनस a प्लस 6 लेस देन 0।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका, इस वाले का अगर हम लोग D1 बोले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 24, वो कैसा आएगा नेगेटिव। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम इस, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा और हमेशा कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसमें इनक्वालिटी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और ठीक है, लेस देन 0। अब हमको 2 and 30 यानी 60 का ऐसा फैक्टर खोजना है कि हमारे पास ऐड करने से 23 आ जाए। हाँ, 20 और 3 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 2a² माइनस 20a माइनस 3a प्लस 30 इज लेस देन 0। यहाँ पर 2a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 10 इज लेस देन 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, a माइनस 10 और 2a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2 से ग्रेटर a और लेस देन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो a की बुलशराइट इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। तो इसका कहीं पे आंसर लिखा होगा 8, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू से बी ऑप्शन है आपका करेक्ट। आई होप आप ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 55। ठीक है, प्रॉब्लम 55 करते हैं। देखिए 55 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपके पास 55 बोला है कि क्यूबिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। किसकी इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्व 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, सम ऑफ दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्व टू पी हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्व टू क्यू हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्व टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए आपसे वैल्यू क्या पूछी जा रही है, वैल्यू आपसे पूछी जा रही है हमारे पास किसकी, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, फिर क्या है हमारे पास गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, फिर क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हमारी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी माइनस 2 अल्फा। यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, पी माइनस, सेम वे में देखो गामा प्लस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, पी माइनस बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, पी माइनस गामा। तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस 2 गामा। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब लोग एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस 2p अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 4p अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ पे हमको सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, p का क्यूब माइनस 2p अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी, p। तो यहाँ पे रख देंगे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, p का स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा 2p का क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए 4p और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, q है। तो 4pq रख दिया माइनस 8 अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8r। तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, फाइनली हमारे पास बच जाएगा 4pq माइनस pq माइनस 8r। अगर कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो हम लोग उसको टिक करेंगे। क्या दिया है, माइनस 4pq माइनस pq माइनस 8r। सी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 55 के बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 66, इसको करते हैं।
ठीक है। 66 में क्या लिखा है, वेरिएबल लाइन है लिखो ड्रॉ फ्रॉम 0,0। देखिए बोल रहा है एक वेरिएबल लाइन है जो 0,0 से ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने 0,0 से ड्रॉ कर ली ना। ड्रॉ फ्रॉम मीट द लाइन x + 2y - 3 = 0। अच्छा, एक लाइन जो है x + 2y - 3 = 0, दोनों लाइन पैरेलल ही हैं। और दूसरी लाइन है हमारे पास क्या, x + 2y + 4 = 0। इससे जाके हमारे पास मिल रही है एट पॉइंट्स m and n रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इससे m पे मिल रही है और इससे n पे मिल रही है, कुछ ऐसा है, n n रिस्पेक्टिवली, कुछ ऐसा बोला हुआ है प्रॉब्लम में रिस्पेक्टिवली। पॉइंट p इज टेकन ऑन l = 0 सच दैट। अच्छा, बोला है कि अब इस पर कोई पॉइंट p लेट किया जा रहा है, p ऐसा लेट किया जा रहा है सच दैट ये रिलेशन। तो लोकस ऑफ p, ठीक है, जब किसी पॉइंट का लोकस निकालना रहता है तो उस पॉइंट को क्या कर लेंगे, h कॉमा के, ठीक। अब देखिए इस प्रॉब्लम को जो हमको अप्रोच करना है, देखिए इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि हम लोग 0,0 से एक पैरामेट्रिक पॉइंट लिखेंगे। तो 0,0 से पैरामेट्रिक पॉइंट लिखेंगे, 0 प्लस क्या हो जाएगा r cos थीटा और 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से r sin थीटा। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r1। तो जब हम लोग r के प्लेस पे r1 रखेंगे तो ये वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे इस वाली लाइन में रख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r1 cos थीटा + 2r1 sin थीटा -3, तो इधर जाके कितना हो जाएगा 3। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, r1 की वैल्यू हो गई 3 cos थीटा + 2 sin थीटा। और ये जो r1 ही है ये आपका क्या है, OM है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ कि r2 है। तो जब r2 रखेंगे तो हमको इस लाइन पे पॉइंट मिलेगा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रखते हैं। तो कितना हो जाएगा r2 cos थीटा + 2r2 sin थीटा = -4। तो r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 की वैल्यू हो जाएगी -4 cos थीटा + 2 sin थीटा। इस तरीके से r2 की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास r1 और r2 की वैल्यू आ गई, उसके बाद देखिए हम लोग मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर r डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है तो h = क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। और अच्छा, ये वाला ही जो डिस्टेंस है यही आपकी क्या होगी, ये ON है, ठीक है ना। h = r cos थीटा हो जाएगा, k = r sin थीटा हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मैं cos थीटा = h/r, और देखो r ही जो है हमारा क्या है, r जो है हमारा यहाँ से OP है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया OP, और sin थीटा = हो गया कितना, k/OP। इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए अब हमारे पास एक और रिलेशन दी हुई प्रॉब्लम में, तो अगर रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या दी हुई है हमारे पास, 1/OP का स्क्वायर = 1/OM का स्क्वायर + 1/ON का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा। तो ये तो देखो यहीं रख लेते हैं अपन लोग, तो ये हो गया 1/OP का स्क्वायर। देखो OM किसके इक्वल है, OM आपका अगर आप देखेंगे तो हाँ इसके इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाए कितना, cos थीटा + 2 sin थीटा का होल स्क्वायर /9 प्लस, अब फिर क्या ON का स्क्वायर, इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा + 2 sin थीटा का होल स्क्वायर बाई कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया, ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो 1/OP का स्क्वायर। अब देखो cos थीटा + 2 sin थीटा का होल स्क्वायर दो में कॉमन ले लेते हैं, 16 और 9 को हम लोग क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे देखिए 25/144। और देखो ये क्या बचेगा, cos थीटा, तो cos थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/OP, तो h/OP लिख दिया। और sin थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, k/OP, तो यहाँ पे लिख देंगे 2k/OP लिख दिया, उसका होल स्क्वायर। तो OP कॉमन लेके कैंसिल हो गया, यहाँ देखो कितना बच जाएगा 144/25 =
ये h को हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे और k को हम लोग y से, 2y का होल स्क्वायर। तो लोकस पूछा हुआ था, तो लोकस जो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144/25। तो देख लेते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम है? द सम ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 57। ये तो 56 था। ठीक है, 57 में देखिए, 57 में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जब देखिए 57 टाइप की जो प्रॉब्लम आया करे, सबसे पहले इसमें क्या किया करिए, जनरल टर्म लिख लिया करिए। तो अगर हम लोग इसका देखें, फर्स्ट टर्म में क्या है 1/1, सेकंड टर्म में क्या है 1/1+2, थर्ड टर्म में क्या है 1/1+2+3। तो अगर हम लोग rth टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1+2+3 प्लस कितना आ जाएगा r, तो 1/, ये हो जाएगा r/r+1 होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 2 आ गया, और ये कितना बच गया 1/r और r+1। अब मैं आप लोग को कैसे बताऊँ, इसको कैसे लिखते हैं, बड़े वाले से मैं छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, r+1 माइनस r, डिफरेंस 1 आ रहा है तो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो TR इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा कितना 2/1/r माइनस 1/r+1। तो जो यहाँ पे सम आ जाएगा बताया था VN मेथड में, इसमें क्या बचता है फर्स्ट माइनस लास्ट 1/n+1। तो SN इक्वल्स टू देखिए आपके पास कितना बचेगा 2n/n+1। अब आपसे SN पूछा हुआ है तब जब n आपका कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट SN, तो 2 हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट, ऊपर से n कॉमन ले लिए, नीचे से n कॉमन ले लेंगे, 1+1/n, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट रख देंगे, 2 1/1+0, आंसर इज 2। देख लीजिए कहीं पे 2 आंसर दिया हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर 2। आई होप आप ऐसी प्रॉब्लम भी कर लेंगे। हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 58। ठीक है, 58 में देखते हैं। 58 में क्या दे दिया है आपको, 4x + 7y + 5z इक्वल्स टू 20, ऐसा दे दिया है। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 58। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y³ z⁵, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम लोग देखो ऐसी प्रॉब्लम अप्रोच करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग नंबर सेलेक्ट करते हैं। जैसे 4x है तो अब हम सम भी 4x, 2 बार मल्टीप्लाई, तो हम 2 नंबर 2x, 2x 2 नंबर ये ले लिया, सम करेंगे तो ये मिल जाएगा। y³ चाहिए तो आप ऐसा करिए 7y/3, क्लास में आपको बताया होगा, ध्यान रखिए 7y/3, और ये कितना हो जाएगा 7y/3। तो 3 नंबर हमारे पास ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा z⁵। जब z⁵ हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे नंबर इस तरीके से लेट करेंगे, z z z z z, ये कितना हो गया 5। तो टोटल नंबर कितने, 2 5 10 नंबर्स हो गए। अब इन 10 नंबर से हम लोग क्या लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो जब देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन में सारे नंबर का सम लिखेंगे। जैसे ही सारे नंबर का सम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4x + 7y + 5z हो जाएंगे, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, ग्रेटर देन इक्वल्स क्या होगा, इनके ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इंटू, फिर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब, ऐसा हो जाएगा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा z⁵ होल की पावर में कितना हो जाएगा 1/10। देखिए 4x + 7y + 5z की वैल्यू अपन लोग के पास गिवन है, कितनी है 20, यहाँ पे रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 2।
2 की पावर हम लोग क्या कर लेंगे 10, इस ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसा, और इंटू 7 की पावर 3 ऐसा हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3 से स्मॉलर हो जाएगा वाई क्यूब जेड की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 5, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 की पावर 8, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3। अगर कहीं पे आपको ये ऑप्शन मिले तो हमारा यही सही होगा, 2 की पावर 8, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो ऑप्शन सी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 59 करते हैं। देखिए 59 में आपसे पूछ रहा है कि एबीसी नॉन जीरो नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका। देखिए क्या गिवन है, ए की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या गिवन है b की पावर 4 प्लस 5b स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या गिवन है c की पावर 4 प्लस 7c स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। देखिए इस a स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको इसके अपॉन में लिखते हैं। जब इस a स्क्वायर को इसके अपॉन में लिख लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, a की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 3। b स्क्वायर को इससे डिवाइड, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर प्लस 7। इस तरीके से हमारे पास ये सारे नंबर हो जाएंगे। देखिए अब हम लोग एक बात जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसके ज्योमेट्रिक मीन से, तो 1 बाई ए का स्क्वायर की पावर 1/2, यानी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सेम वे में यहाँ से b का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको आगे समझाने में, हाँ सेम तरीके से b स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा कितना 2, और c का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स कितना हो जाएगा 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, और ये वाला क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई 35, तो ये इनिशियली ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 315। तो अगर हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू इज 315। अगर कहीं आपके पास 315 दिया हो तो उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो 315 हमारा कौन सा आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 60 का सोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है ए एंड डी द फर्स्ट टर्म एन टर्म्स। ठीक है, देखिए पी क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन टर्म्स के सम का रेशियो, तो क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर बोल रहा है सक्सीडिंग एन टर्म्स, तो हम लोग क्या करेंगे शुरू के 2n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, ये देखिए शुरू के 2n टर्म्स का सम निकाल लेंगे और उसमें से फर्स्ट n टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं, तो 2a प्लस n-1 इंटू कितना बच गया d बच गया। ठीक है, ये होगा p आपका ये है। तो p इक्वल क्या हो जाता है कि n/2 सभी जगह से कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या बचेगा 2a प्लस nd माइनस टी अपॉन n/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 4a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4nd और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d, ऐसा हो जाएगा ना।
माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2a माइनस एन डी और ये बचेगा प्लस टी। तो हम लोग देखते हैं अब हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास देखिए ऊपर क्या बच जाएगा 2a माइनस टी बच गया, प्लस यहाँ पर कितना आ गया ये एन टी, अपॉन में देखिए क्या हो गया 4a माइनस 2a, तो ये बच गया 2a माइनस टी प्लस टी, तो यहाँ पे बच गया माइनस टी। और यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपके पास कितना हो जाएगा ये प्लस 3nd। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए, तो ये तभी हो पाएगा जैसे ये देखिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये केवल अगर ये दोनों टर्म बचेंगे तो n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो 2a माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 0, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा एन डी अपॉन 3nd, n से n कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू 1/3 बच गई और a बाई डी की वैल्यू कितनी बच जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू बच गई कितनी 1/3। तो दोनों का पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका कितना 1/2 कॉमा 1/3, इसी की वैल्यू पूछा हुआ है। कहीं पे देखिए 1/2 कॉमा 1/3 होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 61। देखिए प्रॉब्लम 61 क्या बोल रहा है। 61 में बोला है कि a2, -3 एक वर्टेक्स है, a2, -3 इज अ वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, एंड b -2, इज सेकेंड वर्टेक्स, b vertices of triangle ABC, centroid of triangle moves on the line 2x plus then the locus of the vertex C। देखिए जिस वर्टेक्स का तो उसको मान लेंगे h, k, तो इसका सेंट्रॉयड निकाल लेंगे। देखिए सेंट्रॉयड क्या होगा +2 -2 ये बच जाएगा h/3, कॉमा -3 +1 -2 तो बच जाएगा k - 2/3। अब आपसे क्या बोल रहा है सेंट्रॉयड किस लाइन पे मूव कर रहा है, सेंट्रॉयड आप मूव कर रहे हैं 2x + 3y = 1, तो कितना हो जाएगा 2h/3 + 3k - 2/3 = 1, तो कितना बचेगा हमारे पास 2h + 3k - 6 = हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2h + 3k = 9। लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको x से इसको y से = 9 देख लीजिए, कहीं पे अगर ऐसा ऑप्शन हो तो वही आपका a वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इसके आगे बढ़ते हैं, a इज अ करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ता हूँ मैं 61। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 62। ठीक है, देखिए 62 में क्या करना है, बोल रहा है कि रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m1 m2 देन रूट्स ऑफ। ये तो बहुत ही सिंपल है, सारे के क्लास में तो हम लोग डेली ही कर रहे थे। यहाँ पे क्या दिया है 5x² - 7xy माइनस क्या दिया हुआ है y² = 0। पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर लो तो कितना बच जाएगा -y/x का होल स्क्वायर माइनस 7 × y/x + 5 = 0, y/x = m, तो कितना हो गया -m² - 7m + 5 = 0। निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लो, y² + 7m - 5 = 0, तो क्या हो जाएगा m² + 7m - 5 = 0। तो ये कहीं पे ऑप्शन में दिखे m² + 7, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, ये भी समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 63 करते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन्स। देखिए लाइन से, दो स्ट्रेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाली लाइन जो होती है हमेशा क्या होती है एंगल बाइसेक्टर होती है। तो क्या करिए इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर लिख दिए सिंपल सा। तो 63 में आपको क्या करना है, 63 में सिंपल 3x - 3y 2x + y + 4, एक लाइन ये दी हुई है, दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी दी हुई है 3x + 6y
-5। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस वाली लाइन पूछी है वो हमेशा कौन सी होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। तो लिख दीजिए 2x + y + 4 अपॉन √5 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 3x + 6y - 5। ये देखिए कितना हो जाएगा 9 + 36, 9 + 36 45। तो ये हो जाएगा 3√5, ये कैंसिल हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दो हमको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। पहला क्या, एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं। जब हम लोग प्लस साइन लेंगे तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 6x + 3y + 12 और ये 3x + 6y - 15। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 3x - 3y + 17 = 0, एक लाइन ये आएगी। उसके बाद एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो 6x + 3y + 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3x - 6y + 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9x + 9y + 7 = 0। देख लीजिए जो भी लाइन दिया वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा 3x - 3y + 17 ए पे ही दिया हुआ है, और बाकी दूसरा 9x - 9y + 17 नहीं, ये नहीं है, यानी ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 64। ठीक है, प्रॉब्लम 64 देखते हैं। 64 में क्या बोल रहा है, 64 में बोल रहा है आपके पास ABC आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन द स्ट्रेट लाइन x/a + y/b + 1/c ऑलवेज पासेस थ्रू। देखिए अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होता है रिलेशन 2b/1/a + 1/c। तो 1/a + -2/b + 1/c को 0 हो गया। अब अगर हम लोग इसको लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें x/a + y/b + 1/c को 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। कहाँ से पास करोगे 1, -2। तो 1, -2 अगर आपको कहीं पे आंसर दिखे तो आप उसको टिक करके आगे बढ़िए। सी दिख रहा है, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 65। ठीक है, 65 में देखिए बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3। अच्छा, पास होने वाला पॉइंट आपको दे दिया हुआ है कितना 2,3। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, प्रॉब्लम नंबर हमारी है 65 ना, 2,3 इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो देखिए दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये और एक लाइन ये, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। y + 2x = एक 5 है और एक है y + 2x = 3 है। दोनों लाइन के बीच का जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसको बोल रहा है ये कितना 2। मान लेते हैं ये a है, ये क्या है b है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इन दोनों लाइन के बीच के परपेंडिकुलर इसको m बोल लेते हैं, तो हम लोग m भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको याद हो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 5 - 3/√1 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 2/√5। तो ये लेंथ कितनी आ गई 2/√5। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ हम लोग निकाल लेंगे AM। तो AM की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, AM की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 - 4/5 कितना हो जाएगा 20 - 16/5। 16/5 कितना हो जाएगा 4/√5। तो ये लेंथ आ जाएगी कितनी 4/√5। तो यहाँ से इन दोनों लाइन के बीच का अगर इस और इस जो गिवन लाइन है जो 2,3 से पास करें, मान लेते हैं 2,3 यहाँ पे कहीं से, तो इसके लाइन के बीच का इक्वेशन कितना आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालेंगे 2/√5/4/√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास एंगल बिटवीन द लाइन्स आ गया। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का। तो इस लाइन का स्लोप हमको पता है, तो हम लोग m1 की वैल्यू ले लेते हैं -2। इस लाइन का स्लोप लेट कर लेते हैं m, तो m2 को ले लेते हैं m। एंगल बिटवीन लाइन्स कितना है tan थीटा। तो फार्मूला लगाते हैं tan थीटा = m2 - m1। तो m + 2 अपॉन
1, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2m। देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा m+2 अपॉन, हम लोग इसको ऐसे भी लिख ले रहे हैं 2m-1, तो 2m-1 मॉडुलस ऑफ m+2, ऐसा हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग प्लस साइन के साथ ओपन, अच्छा एक यहाँ पे कहीं पे, हाँ 2 मल्टीप्लाई, एक बार इसको हम लोग प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा +2m-1 2m+4, m की हाईएस्ट पावर कैंसल्स हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक स्लोप m = 1/0 हो जाएगा। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। अब फिर माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, 2m-1 -2m-4 कितना हो जाएगा 4m = -3, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/4। इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, अब देखिए कहाँ से पास करें 2,3 से, इससे एक बार ट्राई कर लेते हैं, y -3 और -3/4, और ये कितना हो गया x -2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4y -12 -3x + 6, कितना हो गया 3x + 4y -18 = 0। कहीं पे ऐसी इक्वेशन दी हो तो हम लोग उसको 3x + 4y अच्छा ऐसे दिया हुआ है 3x + 4y = 18, ये है ऑप्शन, ये है आपका बी पे, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये प्रॉब्लम कैसे की है मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 66 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपके पास ठीक है 66, इसमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर x = 3, पहले एक काम करते हैं हम लोग, 3x + 4y = 6 दिया हुआ है, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका ऑर्थोसेंटर बनाना है, x = 3 और y = 4। ये प्रॉब्लम नंबर है आपकी 66। देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले तो हम लोग इस लाइन को हम लोग इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x/2 + y/3/2 = 1, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इसका x इंटरसेप्ट होगा 2 और y इंटरसेप्ट होगा 3/2। देखिए ये हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा कितना 0,3/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लाइन है क्या y = 4, तो अगर देखेंगे तो इस तरीके से जाएगी y = 4, और फिर हमारे पास एक लाइन है क्या x = 3, तो अगर x = 3 लाइन देखोगे तो इस तरीके से आएगी, ये हो गया x = 3, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 3,4, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल होता है वहीं पे हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,4, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 67। ठीक है, 67 में देखिए, 67 में देखिए द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव सच दैट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज डबल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे देखिए एक पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, बोले क्या एक्सिस डिस्टेंस मान लेते हैं, इसकी कितनी है h, और वाई से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी k है। तो मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज डबल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस है इसकी वो एक्स एक्सिस से क्या है डबल है ना। अच्छा सॉरी, इसको हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सिंपल होने के लिए, k और h, तो इनको कुछ नाम भी देते हैं, p a और ऐसा b कर देते हैं। आगे क्या बोला, हाँ तो इस तरीके से है हमारे पास। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर ये जो पी ए डिस्टेंस है ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ पी बी डिस्टेंस के। तो पी ए कितना हो जाएगा आपका, पी ए है मॉड ऑफ के, पी बी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ एच। तो अगर हम लोग लोकस निकालेंगे
मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो कहीं पे सिंपल सा ऐसा आंसर दिखो, या ऐसे ही बोल लेते, डिस्टेंस बोला हुआ है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, पी ए के हो गया पे इक्वल टू 2x, यानी p इक्वल टू 2h। लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, k को y से और इसको x से रिप्लेस करें। सिंपल 67 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 68। ठीक है, 68 में पढ़ते जाते क्या बोल रहा है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 1/4। अच्छा, पहले तो हम लोग इतना बना लेते हैं जितना ये बोल रहा है वो कर लेते हैं। देखिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं उसका एक्स इंटरसेप्ट a, 0 है, y इंटरसेप्ट 0, b है। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/a प्लस 1/b बाई 2, अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, 1/4 के। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। आगे बढ़ते हैं। देन देयर इज स्टोन a, b एंड c आर प्लेस्ड एट पॉइंट 1, 1, 4, 4, 1, 1, 2, 2 एंड 4, 1। then which of the stone are in the path of। ठीक है, ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2/, तो इसको 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ये 2/a हो जाएगा, ये 2/b हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर इस स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो x के प्लेस पे आ गया कितना 2, y के प्लेस पे कितना आ गया 2, यानी कौन सा 2, 2, ये जो b वाला पॉइंट था उसके पास से ही मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है b ओनली, b बोल रहा है a ओनली, तो a इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 69 करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। 69 करते, ये कौन सी थी, ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 68, नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम 69 देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 69। 69 में क्या बोला है, 69 में आपको बोला है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है। ठीक है, p प्लस क्यू इक्वल टू कितना है, 2 है, ये गिवन है। और p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू कितना गिवन है, 272। तो बोल रहा है देन पी क्यू आर द रूट्स, मतलब पी क्यू जो इस इक्वेशन का रूट है वो इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 272। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर इक्वल टू 272। p प्लस क्यू की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, p प्लस क्यू की जगह हम लोग 2 रख लेंगे। p प्लस क्यू की जगह 2 रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4 माइनस, और एक काम करते हैं, p प्लस क्यू की वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं और पी क्यू को हम लोग लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, सम t। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 272, ऐसा पड़ा हुआ है हमारे पास। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना 16 प्लस 4t का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो गया कितना 16t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 272। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस 16t, 2 ये t का स्क्वायर माइनस 16t प्लस 16 को इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस 256 इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 128 इक्वल 0। तो 128 का ऐसा फैक्टर के सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 64 से नहीं होगा, 4 इंटू 32 से नहीं होगा, 4 इंटू 32, 16 इंटू 8, हाँ 16 इंटू 8 से हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 8t माइनस 128 इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेंगे, t माइनस 16 हो जाएगा
प्लस ए कॉमन ले लेंगे, t माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t माइनस 16 और कितना हो जाएगा t प्लस 8 इक्वल 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16 आ जाएगी और कितनी आ जाएगी -8। देख लेते हैं प्रॉब्लम में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई कोई तो हम लोग उसको भी यूज़ कर लेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि पी क्यू पॉजिटिव नंबर से बोल रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर बोल रहा है तो यानी पी क्यू तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव, तो ये हम लोग लेंगे 16। तो अब आपको पास क्या पता है, आपके पास p प्लस क्यू की वैल्यू पता है 2, p इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी पता है 16। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस पी क्यू इक्वल 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सी थी प्रॉब्लम नंबर 69। अब हम लोग करेंगे 70। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम 70 करते हैं। ठीक है, ठीक है 70 करते हैं। 70 में क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी आर इन अर्थमेटिक। अच्छा देखिए 70 में बोल रहा है कि ए बी सी किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ते हैं। अतः लेट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस सेंट्रॉयड दे रहा है क्या a कॉमा सी, और फिर क्या दे रहा है 2 कॉमा बी, और फिर क्या दे रहा है a कॉमा बी। हाँ, फिर इसका सेंट्रॉयड बोल रहा है g बोल रहा है कितना है, सेंट्रॉयड है 10/3 कॉमा 7/3, और क्या बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके रूट्स क्या है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, सॉरी सी नहीं है +1 है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा बोला है। देन द वैल्यू ऑफ आपको बतानी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्योंकि इन 3 वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉयड दिया हुआ है, तो अगर हम लोग सेंट्रॉयड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 2 प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2/3। यहाँ से क्या हो जाएगा b प्लस c, तो 2b प्लस c/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10/3 और 7/3 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 2, 2a प्लस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b प्लस सी इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 4। जब a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तब हम लोग ये क्या करेंगे, a की वैल्यू 4 यहाँ पे रख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर a की वैल्यू 4 रख लेते हैं, तो 4 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा 2b माइनस सी इक्वल्स टू 4, और ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है 2b प्लस सी इक्वल्स टू 7। ऐड कर लेते हैं 4b इक्वल्स कितना हो जाएगा 11, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/4। b की वैल्यू किसी पे एक क्वेश्चन रख लेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 11/2 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन हमको क्या बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो इसमें अच्छा सी की वैल्यू कोई ज़रूरत भी नहीं थी, चलिए फिर भी निकल गया तो क्या किया जाए 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 11x/4 प्लस 1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 0। कितना आ गया हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -11/16, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1/4। वैल्यू किसके पूछ रही है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 121/256 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 256 को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, 256 को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 121।
माइनस 256, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करने के बाद देखिए कितना बचेगा, 4 से 6 टाइम में 64, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 64, इसमें से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 11 में से 7 और ये 5, 57/256 इस तरह आंसर। देखते हैं क्या यही है, नहीं माइनस, अच्छा क्या गलती हो गया, 121 256 121, 4 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 64, अच्छा 64 माइनस 3, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -192, ठीक है, सॉरी 192 में से 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17, ये बचेगा, हाँ सॉरी ये वही मैं कह रहा हूँ, -71/256। देख लेंगे कहीं पे अगर ऐसा आंसर है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हाँ ऐसा कहाँ पे, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग ये समझ गए, ठीक है। अब लोग बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 71 की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम 71। ठीक है, 71 में देखो, 71 में बोला है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 65। अच्छा कर लेते हैं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, एक क्वेश्चन कितना आ जाएगा 65/12। इट मीन्स a 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, एक क्वेश्चन कितना हो जाएगा 65/12, ऐसा आ गया, ठीक है। फिर भी बोला द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar का स्क्वायर प्लस 1/ar का क्यूब, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 65/18, ये बोला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1/a और आर क्यूब को एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 65/18। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। अब देखिए 1 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर आर क्यूब, और इधर देखिए कितना हो जाएगा 65/18/12, 18/12 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1, अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी a इंटू ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा a का क्यूब r का क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए आर का क्यूब इक्वल टू a इंटू ए आर का क्यूब, ऐसा 1 लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर आर क्यूब, इसकी वैल्यू 3/2, तो a इंटू यहाँ पर हो गया कितना 3/2 इक्वल टू 1, तो a की यही नीचे लिख लेते हैं ताकि बाद में स्पेस की रिकॉर्ड, a इक्वल टू कितना हो गया 2/3, तो एक वैल्यू कहीं पे भी रख लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो चाहे यहाँ पे, तो यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे a की वैल्यू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू आर क्यूब इक्वल टू 2/3, ऐसा हो जाएगा। तो कहाँ गया, हाँ 3/2, सॉरी 3/2, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, तो हमारे पास ये आ गया आर आ गया। अब देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, द एंड द थर्ड टर्म इज अल्फा, थर्ड टर्म मतलब कौन सा हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ए आर का स्क्वायर, वैल्यूज रख लेते हैं सारी। एक वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने, एक वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 2/3, और आर की वैल्यू कितनी निकाली, हाँ 3/2 इंटू 3/2,
इससे ये कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। किसकी वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू आपसे पूछा हुआ है 2 अल्फ़ा। देखिए यहाँ से 2 अल्फ़ा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आप इंटीजर टाइप है तो 3 अगर जहाँ पे आंसर होगा आप लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 72। ठीक है, प्रॉब्लम 72 में क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज पी रेज टू क्यू। बोल रहा है कि एल एक्स स्क्वायर 72 है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। बोल रहा है रेशियो ऑफ द रूट्स पी रेज टू, तो पी अल्फा मान लेते हैं, क्यू अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इक्वल्स टू माइनस एन बाई एल। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस एन एल अल्फ़ा, ठीक है ना भाई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, P अल्फ़ा इंटू क्यू अल्फ़ा इक्वल्स टू एन बाई एल। तो P इंटू क्यू कितना आ जाएगा, एन एल अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, देखिए वैल्यू आपसे पूछ रहा है रूट ओवर पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी प्लस रूट ओवर एन बाई एल। वैल्यू निकालते हैं, देखो रूट ऑफ पी क्यू को एलसीएम ले लेंगे, ऊपर देखिए क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस रूट ऑफ एन बाई एल, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस एन एल अल्फ़ा, और P इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ बचेगा रूट एन बाई एल इंटू 1 बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और प्लस यहाँ पे रूट एन बाई एल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस रूट एन बाई एल प्लस रूट एन बाई एल, आंसर इज 0। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 72, ठीक है। प्रॉब्लम 73 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 73 का सॉल्यूशन। 73 में बोला है आपके पास 3 पॉइंट है, ए -5, बी P, 5 और सी 10, 7। बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर कोई भी दो स्लोप सेम कर दीजिए, एम ए बी इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, एम ए सी, ठीक है। देखिए आपके पास बड़ा ही आसानी से इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 - 1 P + 5 7 - 1 10 + 5, ऐसा आ जाएगा। देखिए अब आपके पास क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, ये कर लेते हैं इधर हम लोग थोड़ा आराम से। तो कितना हो जाएगा, P + 5 एक क्वेश्चन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/15, नहीं ये हो जाए कितना, 6/15, ठीक है। 2 से 2 टाइम्स में 3 और ये 5 टाइम्स में, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 = P + 5। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, P = 5 इसका आंसर। तो देख लीजिएगा इंटीजर टाइप है तो 5 कहीं पे जो आंसर होगा उसको आप लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 74। ठीक है, 74 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया हुआ है कितना, 7/2 9/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का क्यूब अप टू इसका इन्फाइनाइट का सम पूछ रहा है, ठीक है। निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ, देखिए एजीएस सीरीज है, एजीएस सीरीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक शिफ्ट करके लिख देंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9/2 का क्यूब अप टू इन्फाइनाइट। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, s - s/2,
ये कितना हो गया 7/2 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 का क्यूब, इसके बाद वाला हो जाता क्या 2/2 की पावर 4। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बच गया s/2, ये कितना है 7/2। यहाँ से देखिए इनफाइनाइट जीपी शुरू हो रही है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, तो कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/, ये इनफाइनाइट जीपी। तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7/2, ये कितना आ जाएगा 7/2। अब आपके पास देखो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना बचेगा 1/2 4, ये बच गया कितना 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे कुछ कितना 7 + 2, आंसर इज 9। तो देख लीजिए क्योंकि इंटीजर टाइप आंसर है तो 9 होगा आपके पास आंसर, तो हम लोग उसको टिक कर देते हैं। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 75। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये 74 था, अब लोग बात करते हैं 75 की। ठीक है, 75 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि x³ - 2x² x³ - 2x² प्लस 4x प्लस 5074 = 0 ना। इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स आपको बोल रहे हैं कौन से, R1 R2 R3 ना। तो आपसे वैल्यू किसके पूछ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ R1 + 2 R2 + 2 और R3 + 2, इसका मॉडुलस, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है ना, कैलकुलेट करते। देखिए ऐसे प्रॉब्लम जब भी आए इनको करने बेस्ट तरीका क्या है, x³ - 2x² प्लस 4x प्लस 5074। अब इसको लिख सकते हैं 1 × x - R1, क्योंकि इसके रूट्स हैं x - R3। अब x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिससे हमको हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, तो x के प्लेस पे आप क्या करिए -2। देखिए -2 क्यों पुट कर रहे हैं, -2 - R1 होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस को तो 2 + R1 बच जाएगा, -2 और R2 होगा तो माइनस कॉमन लेंगे 2 + R2 बचेगा। तो इस तरीके से तो -2 पुट करते ही देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा -8, ये कितना होगा 5074 = ये -2 - R1, ये -2 - R2, ये -2 - R3, ऐसा बचेगा। अब देखिए हमारे पास कितना होगा -8 -8 -8 -24 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, तो ये बचेगा -5050, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + R1 2 + R2 और 2 + R3। इधर से जो माइनस कॉमन आया ये, तो अब इसके मॉडुलस की वैल्यू चाहिए तो मॉडुलस कर देंगे 2 + R1 2 + R2 और 2 + R3 = ये हो जाएगा 5050, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 5050। ये आपका इंटीजर टाइप का आंसर था, तो आप लोग इसका आंसर क्या करके आएंगे 5050। ये आपका पेपर का सोल्यूशन था। थैंक यू।